श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि भद्दलपुर इटखोरी झारखंड। ये पावन भूमि अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। एक तरफ कल कल बहती हुई नदी तो दूसरी ओर भगवान श्री शीतलनाथ की तपोभूमि कोलुआ पहाड़ का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। प्राचीनतम अस्तित्व के साथ स्थापित इस धरा पर श्री शीतलनाथ भगवान की रमणीय प्रतिमा विराजमान है। मूल नायक श्री भगवान 1008 शीतलनाथ के दर्शन से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस अतिशयकारी प्रतिमा को गढ़नी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से इटखोरी में स्थापित किया गया। यह अवधारणा है कि हजारों वर्षों पूर्व इस धरा पर भव्य मंदिर था। समय समय पर हुई खुदाई में कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो कि वर्तमान में संग्रहालय में सरकार की देखरेख में संरक्षित है। इस संग्रहालय में लगभग 2000 वर्ष प्राचीन सहस्त्रकूट जिनालय भी स्थापित है। 10वें नंबर के तीर्थंकर शीतलनाथ हुए। अगर आपको शीतलता चाहते हो, शीतलता की कामना है, अपने जीवन को शीतल बनाना चाहते हो, संसार ताप को मिटाना चाहते हो, तो शीतलनाथ भगवान की जरूर जरूर पूजा अर्चना जाप और पाठ करना चाहिए। शीतलनाथ भगवान तीर्थंकर परंपरा में 10वें तीर्थंकर हैं। उनकी जन्मभूमि भद्दलपुर इटखोरी। हमें प्रसन्नता है कि उसके हमारे सुरेश जी जैन झांझरी जो उसके महामंत्री हैं और रविंद्र कीर्ति जी अध्यक्ष हैं, उसका विकास हो रहा है। उसमें विशाल पद्मासन प्रतिमा भगवान शीतलनाथ की विराजमान होंगी, जो कमल सहित 11 फुट से भी बड़ी है। हमें बड़ी प्रसन्नता है और शीतलनाथ भगवान का दर्शन करके भव्य जन आनंद का अनुभव करें। ये धरा 3 धर्मों का संगम स्थल है। वर्तमान में इस पावन धरा पर अति सुंदर कमल मंदिर निर्माणाधीन है। इस मंदिर में भगवान शीतलनाथ स्वामी की विशाल प्रतिमा विराजमान होगी। यही प्रतिमा मंदिर में प्रतिस्थापित होकर भक्तों के कल्याण का स्रोत बनेगी। तीर्थ क्षेत्र पर प्रतिदिन सभी पुण्यार्जकों की ओर से भगवान श्री शीतलनाथ जी का अभिषेक शांति धारा कर छत्र और चवर चढ़ाए जाते हैं। तत्पश्चात प्रभु की सामूहिक आरती की जाती है। ऐसे तीर्थ भूमि जहाँ पर हमारे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान की 4 कल्याणक उस धरा पर हुआ है। उस धरा, ये शीतलनाथ भगवान की धरा जहाँ 4 कल्याणक हुए हैं, ऐसे शीतलनाथ भगवान की भक्ति शीतलता देती है। स्वाति बूंद शीत में मोती बना देती है। समर्पण और श्रद्धा से भक्ति सदा करना, 4 कल्याणक की धरा को स्वर्ग बना देना। हम सब भक्तजन तन मन धन से इस धरा को स्वर्ग बनाए। आए हमारे स्वामी जी रविंद्र कीर्ति जी एवं हमारे कर्मठ कार्यकर्ता सुरेश झांझरी, जो विशेष इटखोरी भद्दलपुरी के इस धारा को स्वर्ग बनाने में बिल्कुल अपने सहयोगी बने हुए हैं। तो आप लोग भी इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके आरिका ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद के साथ में और आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद के साथ में मैं पुनीत चैतन्यमती माता जी सबसे यही प्रार्थना करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि इस धरा को अपने सब मिल करके स्वर्ग बनाना है। 4 कल्याणक जहाँ पर हुआ है, इस तीर्थ को जैन दर्शन में तीर्थ भी हैं और तीर्थंकर भी हैं। ऐसे तीर्थ का आश्रय लेकर हम सब भक्तजन अपने सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त करें और अपनी पतित आत्मा को पावन बनाएं। ऐसे शुभ मंगल भावनाओं के साथ में सभी भक्तजनों को मंगल शुभ आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छुईं छुईं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमस्ते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जन्मविसेचयामि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय शब्दशावणं
ओम ह्रीमनादिमूलमन्त्रिण्यवा सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमस्ते भगवते पिछड़ासे दुष्कलमसाय दिव्य तेज मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वकर्म मृत्यु विनाशनाय सर्व प्राकृत चतुर छोदर उपद्रव विनाशनाय सर्व क्षामणमर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौरास्याय उषाय नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। तव भक्ति पिसादा लक्ष्मीपुर राजगे पदविष्टो उपद्रव दायित्व भवोपद्रव सो चक्र पर चक्रोद्भवोपद्रव प्रचंड पवनान जलोद्भव उपद्रव साकनी डाकनी भूत पिशाच केतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहतु उपद्रणाम विनाशनम भवतु। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यामरुमस्तु सर्वेषां परम पूजनीय हरिकृत सरस्वती माता जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु परम पूजनीय हरिकृत श्री 105 सुबोधवती माता जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु एवं शांति धारा कर्ता श्रावक श्रेष्ठी सा परिवार झुमरितलिया कुडरमा निवासी श्रीमती नेमी देवी झांझरी नरेंद्र वीणा अरिहंत आयुषी समस्त झांझरी सपरिवार रफीगंज निवासी श्री शांतिलाल जी शिल्पा अंशी ज्योति प्रवीर समस्त काला सपरिवार चेन्नई बेंगलोर श्रीकर निवासी श्रीमती कमला देवी धागड़ा संजय अनीता मनोज माया सा परिवार कोलकाता निवासी श्री तुषार प्रीति पांड्या रियांश हिमांशु स्वीटी सा परिवार झुमरितलिया निवासी श्री जय कुमार जी निर्मल प्रियंका मनीष नेहा गिरिडीह वाले सा परिवार मलाड निवासी श्री रिखप चंजी जैन अजीत कुमार शंभु अरुण सुमन सा परिवार साईवाड़ निवासी श्रीमती अनूप देवी शिखर चंद कुसुम देवी मनोज स्मिता समस्त कासलीवाल सा परिवार नई दिल्ली निवासी गौरव गौतम सुमित त्रिशला जैन सा परिवार इटखोरी भद्दलपुर निवासी श्री विनोद कुमार जी बड़जात्य समस्त परिवार सकल दिगंबर जैन समाज श्री शांतिरस्तो पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु ऐवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलकुत धन धान्यं सदा सन्तु सद्धर्म श्रीबल आयु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुसाच भवतु। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवज्जनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवज्जनेन्द्रः। भद्दलपुर वाले बाबा शीतलनाथ भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हैं। पंचम काल में आपके प्रभाव से ही ये जगत शीतलता को प्राप्त हो रहा है। इस ताप में भी शीतलता का एहसास हो रहा है। जो भक्त आपके संपर्क में आता है वह भक्त भी शीतलता को प्राप्त हो जाता है। आज हम 10 नंबर काव्य के माध्यम से आपको जोड़ना चाहते हैं। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। नात्यद्भुतम न अति अद्भुतम, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हे प्रभु भुवन भूषण, आप इस जगती के आभूषण हैं, आप ही भूतनाथ हैं। भूतैर गुणैर भुवि भवन्तम अभिष्टुवन्तः, जो इस भूमि पर संपर्क में आता है तुल्या भवन्ति, आप उसे अपने तुल्य कर लेते हैं। उदाहरण के माध्यम से कहते हैं ननु तेन किंवा भूत्याश्रितम यही नात्म समम करोति। जो राजा के संपर्क में रहता है वह सेवक भी राजा के संपर्क में रहते रहते राजा के गुणों को प्राप्त कर लेता है। अर्थात खरबूजे को देख करके खरबूजा भी रंग बदलता है। हम जिसके संपर्क में रहते हैं, यदि कोई बच्चा डॉक्टर के संपर्क में रहता है तो वह डॉक्टरी की जानकारी बचपन से ही प्राप्त कर लेता है। इंजीनियर के संपर्क में रहता है तो वह इंजीनियर की जानकारी प्राप्त कर लेता है। एक छोटा सा बच्चा जिसे कुछ नहीं आता है, अनपढ़ है, माँ की गोद में रहता है, लेकिन माँ की गोद में रहते रहते वह बच्चा यदि एमपी में पैदा होता है, हिंदी बोलना सीख जाता है, बिना पढ़े
महाराष्ट्र में पैदा होता है तो वह मराठी बोलना सीख जाता है, गुजरात में पैदा होता है वह गुजराती सीख जाता है, कर्नाटक में पैदा होता है कन्नड़ सीख जाता है, तमिलनाडु में पैदा होता है तमिल सीख जाता है, विदेश में पैदा होता है वह अंग्रेजी सीख जाता है। सिर्फ एक माँ की गोद में रहते रहते, बिना पढ़े, माँ को देखते देखते, माँ की आवाज सुनते सुनते संसार की सारी भाषाओं को सीख लेता है। काश जो श्रावक जिनवाणी के संपर्क में आता है, जिनवाणी माँ को अपने हृदय में विराजमान करता है, तो वह जिनवाणी की सारी भाषा को अपने अंदर आत्मसात कर लिया करता है। यह बात आचार्य मानतुंग स्वामी 10वें नंबर काव्य में कहना चाहते हैं। अरे हर माँ क्या चाहती है कि मेरी जो बेटी है वह बेटी कल मेरे जैसी माँ बने। एक पिता क्या चाहता है बेटी को देख करके कि मेरा बेटा भी बड़ा होकर के मेरे जैसा पिता बने। ऐसे ही एक संत क्या चाहते हैं कि जो श्रावक मेरे संपर्क में आए हैं, मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, मेरी सन्निधि में बैठे हैं, मुझे समय दे रहे हैं, तो एक संत भी चाहता है कि हर श्रावक मेरे संपर्क में आकर के मेरा जैसा संयम को धारण कर सके और अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। ये भाव 10 नंबर काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी कहना चाहते हैं। ना अति अद्भुतम, आश्चर्य की कोई बात नहीं है। एक बार आप संपर्क में आना सीखें, संगति में आना सीखें, क्योंकि संगति से ही गति का सुधार होता है। गलत कुसंगति में जाएंगे आपकी गति बिगड़ सकती है, और संगति में जाएंगे तो आपकी गति सदगति हो सकती है। क्योंकि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, परिवार के अनुसार ही परिवार में असर पड़ता है। यदि एक सेवक भी मालिक की सेवा में रहे, यदि एक सेवक भी मालिक की सेवा में रहे, तो उसे भी कुछ न कुछ फल जरूर मिलता है। आप एक बार 3 लोकनाथ के संपर्क में जाइए। आज तक हमने सभी को अपना साथी माना, सभी का संपर्क किया। हर जीव कहता है कि मुझे डॉक्टर जैसा बनना है, कलेक्टर जैसा बनना है, वकील जैसा बनना है, इंजीनियर जैसा बनना है, व्यापारी बनना है। कोई ये नहीं कहता है कि मुझे जैन बनना है, मुझे संयमी बनना है। इस प्रकार के भाव जो रखता है वही भगवान के संपर्क में जाता है, वही साधु के संपर्क में जाता है। तो आप सभी इस काव्य के माध्यम से समझ गए होंगे, जान गए होंगे तुल्या भवन्ति कितना बढ़िया शब्द है, कितना प्यारा शब्द है। ये शब्द कह रहा है कि जिस पानी की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन वह पानी जब सीप के मुंह में जाता है तो वह पानी तुल्या भवन्ति, मोती के समान हो जाता है। जो पानी की कोई कीमत वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब भगवान के संपर्क में जाता है तो वह साधारण पानी भी, आप समझ गए ना, गंधोदक हो जाता है। अग्नि की कोई कीमत नहीं थी, जब भगवान के संपर्क में आती है तो वही अग्नि पूजनीय हो जाती है, आशिका की भावना रखते हैं। ऐसे जिस पत्थर की कोई कीमत नहीं, वह पत्थर भी भगवान बन के पूजनीय हो जाता है। हम आपसे कहना चाहते हैं फल की कोई कीमत नहीं, जब भगवान के संपर्क में आता है वह भी पूजनीय हो जाता है। वायु का एक जीव भी भगवान के संपर्क में आता है, वह भी पूजनीय हो जाता है। जब एक इंद्रिय जीव भगवान के संपर्क में आके पूजनीय हो जाते हैं, हम तो पंचेंद्रिय जीव हैं, तो तुल्या भवन्ति। हे प्रभु, हम भी आपके समान होना चाहते हैं। यह भाव इस काव्य के माध्यम से रखा है। इसका छोटा सा मंत्र जाप आप लोग करें, यही भाव के साथ कि मुझे भी अंतिम समय आपके जैसे गुणों की प्राप्ति हो। वंदे तद्गुण लब्ध है, ऐसी भावना के साथ ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धिडम झ्रौं झ्रौं नमः। आपने इस काव्य को आत्मसात किया, बहुत बहुत आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे